बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू ऐड हाई विजन NVR इन IVMS 4200 के बारे में बताऊंगा। IVMS क्या है? इंटेलिजेंट वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है और 4200 इसका आप मॉडल कह सकते हैं या आप इसको वर्जन कह सकते हैं। कैसे आप हाई विजन के NVR को इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करके आप अपने कैमरों का व्यू ले सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब मैं अपनी रिमोट मशीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं अपने NVR को एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ आपने लेफ़्ट साइड पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाना है और यहाँ आपको डिवाइस का मॉडल नंबर अपीयर हो रहा होगा। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे आना है और यहाँ नेटवर्क पैरामीटर्स। अब यहाँ देख लें TCP और यहाँ जो IP मैनुअल असाइन किया हुआ है, DHCP से नहीं, मैनुअल असाइन किया हुआ है 18.254। आपकी जो भी नेटवर्क की सीरीज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको साइन कर देंगे। यहाँ आपको मैक एड्रेस अपीयर हो रहा है, मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का होगा। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब राउटर में हम इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो हमें मैक एड्रेस की भी ज़रूरत होगी। हर राउटर के अंदर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ राउटर्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ से मैक एड्रेस कॉपी करना होता है। अब वर्किंग मोड क्या है? नेट फॉल्ट टॉलरेंस। अब यहाँ मल्टी एड्रेसेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर आपके NVR में 2 लैन कार्ड हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग करेंगे। फिलहाल मैं इसी पे रहने देता हूँ। अब नीचे हाइप कनेक्ट लेफ़्ट साइड पे, इस पर क्लिक करते हैं। मेक श्योर ये एनेबल होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। अब यहाँ वेरिफिकेशन कोड, ये वेरिफिकेशन कोड क्या है? जब आप इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ अपीयर कर, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। ये आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगा। कहाँ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा इसको। इसके नीचे प्लेटफॉर्म एक्सेस। अब यहाँ आप देख सकते हैं SDK सर्विस, SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये प्रोटोकॉल्स होता है जो आपके IVMS सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्ट करता है, या आपकी अपनी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है आप उसके अंदर इसका व्यू लेना चाह रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल उसके साथ कम्युनिकेशन करवाएगा। अब इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8000 है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, यही रहने देता हूँ। नेटवर्क सर्विसेज में आ जाते हैं। यहाँ आप HTTPS की अगर पोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आता हूँ अपने राउटर पे। EG8145 एडवांस पे आते हैं। फॉरवर्ड रूल और IP वर्जन 4 पोर्ट मैपिंग, यहाँ न्यू पे करते हैं। यहाँ आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। अब इंटरनल होस्ट मेरा 18.254 था, मैं यहाँ वो IP दूंगा, आपका जो भी होगा वो देंगे। अब यहाँ से आपने उसका मैक एड्रेस सेलेक्ट करना है। मैक एड्रेस मैंने आपको दिखाया था 88DE, जो मैक एड्रेस आपको ये वाला 88DE, ये वाला मैक एड्रेस यहाँ अपीयर होगा तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ ऐड पे आते हैं। हमने पोर्ट मेंशन करनी है। पोर्ट आप एक्सटर्नल सेम भी रख सकते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इसको मैं कर लेता हूँ 1230 और यहाँ जो एक्चुअल पोर्ट थी वो मेंशन करूँगा। अप्लाई, इसको लॉग आउट कर देते हैं। अब मैं आता हूँ अपनी मेन मशीन पे।
अब यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, IVMS 4200 डाउनलोड। ये इसकी हाई विजन की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ फॉर द टाइम सेविंग मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल भी किया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे तो आप यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसको दे देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से ये लॉगिन हुआ करेगा। फर्स्ट टाइम जब होंगे तो ये हो सकता है 2 स्टेप्स फर्दर हों आपके सिक्योरिटी कोड, लाइक इस तरह के कोई क्वेश्चन आपसे करेगा तो आपने वो जस्ट कुछ भी आपने उसमें लिख के मेंशन करके आपने नेक्स्ट कर देना है, तो ये वाला पेज आपके पास अपीयर हो जाएगा। अब मेन मेन्यू पे ये आ जाता है इसका, हमने यहाँ आना है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, डिवाइस के अंदर आके यहाँ से हमने ऐड पे आना है। ऐड के अंदर आके यहाँ से मेक श्योर एडिंग मोड आपका IP एंड डोमेन हो। आपने यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ आपने अगर आप लोकल पे हैं, इंटरनल प्रीमिसेस के अंदर कर रहे हैं, तो आपने अपना लोकल IP मेंशन करना है। लाइक जिस तरह मैं ये वाला 192.168.18.254 मेंशन करूँगा अगर मैं प्रीमिसेस के अंदर हूँ। अगर मैं वैन से एक्सेस कर रहा हूँ तो फिर यहाँ मुझे अपना स्टैटिक IP मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पोर्ट जो आपने दी थी एक्सटर्नल पोर्ट, और यहाँ आप अपने हाइक विजन का यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करेंगे। सिंक्रोनाइज टाइम को आपने चेक करना है और यहाँ से आपने इसको ऐड कर देना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी यहाँ से ये ऑफलाइन शो कर रहा है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ये ऑनलाइन इसने शो करना शुरू कर दिया है। अगर मैं यहाँ मेन मेन्यू पे आता हूँ, ये MC आ गया, और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये टैब्स हैं। यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके कैमरास कितने अपीयर हों। लाइक मैं अगर मेरे 32 कैमरा है, मैं 36 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और प्ले करता हूँ, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके अंदर अभी मज़ीद मैंने सेटिंग करनी है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने ग्रुप पे क्लिक करना है और ये MC जो आपने अकाउंट बनाया होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगा। अभी डिफ़ॉल्ट आपको ये 4 MC जो भी आपने नाम रखा होगा वो आपको यहाँ अपीयर होगा, और ये डिफ़ॉल्ट में आपको अपीयर हो रहे होंगे। ये बेसिकली आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ इसको सिलेक्ट करना है और क्रिएट ग्रुप बाय डिवाइस नेम, और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट, अगर आपकी मल्टीपल हैं तो आपने उसमें से जिस पे आपने सेलेक्ट करना है वो कर। मेरे एक ही है तो मैं इसी को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये मेरे जितने भी कैमरास थे वो सारे मुझे यहाँ अपीयर हो गए। ये देख लें, उसने सारे डिटेक्ट कर लिए। अब मैं वापस आता हूँ डिवाइस पे, मेन मेन्यू पे आता हूँ, और यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारे कैमरास मेरे यहाँ आ गए। अब मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ कैमरास आना शुरू हो जाएंगे। अब ये देख सकते हैं वीडियो इज़ इनक्रिप्टेड, इनपुट द स्ट्रीम की, व्यू द वीडियो। अब यहाँ हमने स्ट्रीम की इसकी एंटर करनी है। स्ट्रीम की कौन सी, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। हाइकनेक्ट के अंदर ये वेरिफिकेशन कोड, ये वाला, ये हमने एंटर करना। आपका जो भी होगा वो आपने यहाँ एंटर करना होगा। अब ये मेरे सारे कैमरास आना शुरू हो गए। अगर आपने इसका लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इसका कोई भी सिलेक्ट करके आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 32 कर लेता हूँ।
और किसी एक को क्लिक करेंगे तो वो आप उसको कंप्लीट व्यू दे सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप Hikvision NVR को IVMS सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।